Good morning, children. In EVS, we were doing chapter number 12, Work We Do, which is at page number 78 in your EVS textbook. So, we have read this chapter. This chapter relates with our helpers, which we have already done in class 2. बेटा क्या है इसमें वर्क वी डू चैप्टर का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वर्क वी डू काम जो हम करते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे मान लीजिए आपके फादर काम करते हैं या जॉब करते हैं, कई बच्चों के मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते होंगे। तो सबके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशन पे होते हैं, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे किसी के पापा जो हैं वो मान लो कि टीचर हैं, किसी के पापा डॉक्टर हैं, किसी के पापा बैंक में काम करते हैं, किसी के पापा सब्ज़ी बेचने का काम करते हैं, किसी के पापा रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं, ठीक है, किसी के पापा जो शूज़ बनाने का काम करते हैं। तो देयर आर सो मैनी ऑक्यूपेशंस। तो उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। पेज नंबर 78 और 79 के ऊपर आपको एक बहुत अच्छी सी पिक्चर दे रखी है। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में हमें क्या काम होता है ये सभी बच्चों को पता है। हम यहाँ पे अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं, रिसीव भी करते हैं, कोरियर्स करते हैं, पार्सल्स करते हैं, ठीक है, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस के बाहर ये लेडी देखो काम कर रही है, ये भी काम है। ये क्या कर रही है? सड़क साफ़ कर रही है। तो ये क्या है? स्वीपर है, ठीक है, जो रोड साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद इस पिक्चर में देखो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। यहाँ पे कुछ औरतें और जो जेंट्स हैं वो ईंटें उठा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये लेबरर्स हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चाय की छोटी सी दुकान है और उसके बाहर ये औरत जो है ये अपना सामान बेच रही है बैठ के, ठीक है। और ये छोटा सा बच्चा चाय की दुकान पे काम कर रहा है, ये इनको चाय ला के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सब्ज़ी वाला या फल वाला, हम इसे बोल सकते हैं कि ही इज़ अ ग्रीन ग्रोसर सेलिंग वाटरमेलन्स या कोई भी वेजिटेबल। उसके बाद ये एक स्कूल बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे भाग के आ रहे हैं, स्कूल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये भी एक शॉप है। यहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ है और यहाँ पे एक कैमल राइडिंग कर रही है औरत, जो सामान लेके जा रही है, लगेज कैरी कर रही है। ये सभी लोग क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सोसाइटी में देर आर सो मैनी वर्क, सो मैनी ऑक्यूपेशंस ऑन विच पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज़। उसके बाद आज हम पेज नंबर 80 के ऊपर जो बैक एक्सरसाइज दी गई है ये करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है? लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो फ़ोटो को ध्यान से देखिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए और ऑब्ज़र्व करिए कि लोग कौन कौन से काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन अ वूमेन इज़ स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। एक औरत जो है पोस्ट ऑफिस के बाहर स्वीपिंग यानी कि सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है। चिल्ड्रन आर रनिंग। उसके बाद फ़ोटो में हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं। देखो ये बच्चे भाग के यहाँ स्कूल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेबरर्स आर मेकिंग अ बिल्डिंग। जो लेबर वाले लोग हैं वो बिल्डिंग बना रहे हैं। अ बॉय इज़ टेकिंग टी। एक छोटा सा लड़का जो है वो यहाँ पे चाय लेके जा रहा है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि वो चाय की दुकान पे काम करता है। आप यहाँ पे कोई और भी सीन डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो अ लेडी वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, या आप लिख सकते हो अ डॉक्टर वॉज एंटरिंग इनटू द हॉस्पिटल, अ लेडी वॉज राइडिंग कैमल ऑन हर कार्ट एंड कैरिंग लगेज, और अ बॉय इज़ राइडिंग बाईसाइकिल इन द मिडल ऑफ द रोड, अ मैन वॉज सिटिंग on the road and he is repairing। वो रिपेयर्स का काम करता है। तो ऐसे आप कोई भी सीन जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 81, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। तो हमें अपने नेबरहुड में यानी कि आस पड़ोस में देखना है कि लोग क्या क्या काम करते हैं और जो काम वो करते हैं उन वर्कर्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स। जो कार और स्कूटर्स की मुरम्मत करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? मैकेनिक। ट्रीटिंग पेशेंट्स। पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं हम सभी को पता है, हम उन्हें डॉक्टर बोलते हैं। सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उनको फ्रूट सेलर भी बोल सकते हैं, और अगर वो वेजिटेबल सेल करते हैं तो हम उन्हें ग्रीन ग्रोसर भी बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें सेलिंग वेजिटेबल्स, देन ही वुड बी कॉल्ड एज ग्रीन ग्रोसर।
कुकिंग फूड, जो खाना बनाते हैं हम उन्हें कुक या शेफ़ बोलते हैं। बिल्डिंग अ होम, जो घर बनाते हैं हम उन्हें लेबरर या मेज़ॉन बोलते हैं। सेलिंग आइटम्स, जो कोई भी चीज़ें बेचते हैं जैसे किराने वाली शॉप्स हैं हम उन्हें शॉपकीपर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन। फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर हमें दी गई है इस चैप्टर में पेज नंबर 78 के ऊपर, वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड ऑन द नेम्स ऑफ दिस बिल्डिंग। जो जो बिल्डिंग हमें फ़ोटो में दिखाई गई हैं हम रेड स्केच पेन से उनके ऊपर सर्कल करेंगे। जैसे वहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिखाया गया है हमें, ठीक है, और हमें स्कूल दिखाया गया है, हॉस्पिटल दिखाया गया है, तो उन चीज़ों पे हम रेड कलर से सर्कल करेंगे। ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो, ग्रीन या फिर येलो और लिखा है बीच में, ग्रीन या येलो कलर का यूज़ करके आप उन बिल्डिंग्स पे सर्कल करेंगे जो आपके घर के पास हैं, दैट आर इन योर नेबरहुड। जैसे मान लीजिए मेरे घर के साथ कोई मंदिर है तो मैं टेम्पल के ऊपर ग्रीन या येलो कलर से सर्कल करूँगी। किसी बच्चे के घर के पास मान लीजिए गुरुद्वारा है तो वो गुरुद्वारा पे सर्कल करेगा ग्रीन और येलो कलर से, और रेड कलर से सर्कल करना है जो बिल्डिंग्स इस पिक्चर में दी गई हैं और उनके नाम यहाँ पे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 82, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन दैम। यहाँ पे हमें 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि उनमें कौन सा काम किया जाता है। जैसे फर्स्ट है स्कूल, स्कूल में हम करते हैं स्टडी। होटल, होटल में हम क्या करते हैं, ईटिंग एंड स्टे, खाना खाने जाते हैं या फिर वहाँ पे रहने जाते हैं। बैंक में हम क्या करते हैं, टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी, पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते भी हैं। पोस्ट ऑफिस में टू गेट पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्स, हम वहाँ से पोस्ट कार्ड्स लेते हैं और स्टैम्प्स लेते हैं। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं टू पोस्ट आवर लेटर्स, ये भी लिख सकते हैं। In the picture you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. तो स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो हमें बताना है कि स्कूल में कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मेन पर्पस है स्कूल का वो क्या है, स्टडी। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर होती है यहाँ पे, सुबह की प्रार्थना। स्पोर्ट्स, गेम्स भी करवाई जाती हैं। प्ले, स्पोर्ट्स प्ले एक ही चीज़ हो जाती है एक तरह से, लेकिन प्ले हम डेली करते हैं। जैसे मान लो रिसेस होती है हमारी जो लंच ब्रेक, उसमें हम खेलते भी हैं। और स्पोर्ट्स होती है जो हमारी एनुअल या फिर वीकली या फिर मंथली जो स्पोर्ट्स फंक्शन होता है। एनुअल फेस्टिवल्स, जैसे कि हमारा स्कूल का कोई एनुअल डे है, मान लीजिए दिवाली का फंक्शन हो रहा है हमारे स्कूल में, या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन डे है KVS का, कोई भी, तो वो एनुअल फेस्टिवल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। क्या पिक्चर में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है और वो क्या कर रहा है। येस, हियर इज़ अ बॉय, हमने देखा है यहाँ पे एक लड़का है, वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है, वो वहाँ से चाय ला के इन लोगों को दे रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 child is taking tea for customers, others are playing under the tree। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, वो भी स्कूल नहीं गए हैं, और एक लड़का जो है चाय की दुकान पे काम कर रहा है और वो कस्टमर्स को चाय ला के दे रहा है। तो बेटा ये आपका EVS का काम है, पेंसिल से बुक में ही फिल करना है आपको। ये पेज नंबर 80, 81 एंड 82, राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, और अच्छे से समझ के इसको फिर आंसर्स करना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।